महाकुंभ, अमृत की बूंदों से जन्मा अद्भुत पर्व। महाकुंभ का नाम तो आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यह क्यों और कैसे मनाया जाता है? इस अद्भुत पर्व की कहानी में देवताओं और असुरों का संघर्ष, समुद्र मंथन और अमृत कलश का रहस्य छिपा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरक है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास का प्रतीक है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस पर्व का मूल क्या है? इसके पीछे 2 रोचक और ऐतिहासिक कहानियां हैं। आइए इस रहस्य को कहानी की शैली में जानते हैं। पहली कहानी, सर्प, गरुड़ और अमृत कलश का संघर्ष और रहस्य। बहुत समय पहले सृष्टि के आदिकाल में ऋषि कश्यप ने संसार को जन्म दिया। उनके 2 पत्नियां थीं, जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विंता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा, हे ऋषि, मुझे 100 बलवान और विषैले पुत्र चाहिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर उसे 100 अंडों का वरदान दिया। विंता ने भी वरदान मांगा, लेकिन उसकी इच्छा कुछ अलग थी। उसने कहा, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि ने विंता को 2 अंडों का वरदान दिया। समय बीतता गया, कद्रू के अंडे एक एक करके फूटने लगे और उनमें से सर्प उत्पन्न हुए। लेकिन विंता के अंडे अभी भी फूटे नहीं थे। विंता अधीर हो गई और एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से एक अधूरा पुत्र निकला। उसका शरीर कमर के नीचे से विकसित नहीं हुआ था। उसने नाराज होकर अपनी माँ से कहा, माँ, आपने धैर्य नहीं रखा। मेरी ये दशा आपकी जल्दबाजी का परिणाम है। अब दूसरे अंडे को मत छेड़िए। ये कहकर वह पुत्र आकाश में उड़ गया। वह अरुण था, जो आगे चलकर सूर्य देव का सारथी बना। दूसरा अंडा समय के साथ फूटा और उसमें से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उसका चेहरा पक्षी का और शरीर मानव का था। वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। उसका नाम रखा गया गरुड़। जब गरुड़ का जन्म हुआ, तब तक विंता, कद्रू और उसके 100 सर्पों की दासी बन चुकी थी। गरुड़ को ये बात नागवार गुजरी। उसने सर्पों से अपनी मां को मुक्त करने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दोगे, तो हम तुम्हारी मां को आजाद कर देंगे। गरुड़ ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वह स्वर्गलोक की ओर उड़ चला। अमृत कलश को हासिल करने के लिए गरुड़ ने देवताओं, सूर्य, चंद्रमा और अनेक देवताओं से युद्ध किया और स्वयं इंद्रदेव से युद्ध किया। गरुड़ की शक्ति देखकर सभी देवता हतप्रभ रह गए। उसकी शक्ति को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। अंततः गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब वह अमृत लेकर लौट रहे थे, तब अंत में भगवान विष्णु ने उनका रास्ता रोका। विष्णु ने गरुड़ से पूछा, तुम अमृत कलश क्यों ले जा रहे हो, जबकि तुम इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे? गरुड़ ने अपनी व्यथा सुनाई, अपनी मां को मुक्त कराने की पूरी कहानी सुनाई। विष्णु ने गरुड़ की भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर कहा, मैं तुम्हें अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने सहर्ष ये शर्त मान ली। वह अमृत कलश लेकर सर्पों के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कलश सर्पों के पास रखा, विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से कलश गायब कर दिया। फिर भी गरुड़ ने अपना वचन पूरा किया। सर्पों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया, और उनकी मां विंता को दासत्व से मुक्ति मिली। कहते हैं, जब गरुड़ अमृत कलश लेकर आ रहा था, तब उस युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने लगा। यही 4 स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए पवित्र माने गए। दूसरी कहानी, समुद्र मंथन और अमृत की कथा, अमृत का रहस्य। एक बार देवता और असुर अमृतत्व पाने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय करते हैं।
भगवान विष्णु कूर्म कछुए के रूप में मंदरांचल पर्वत को आधार देते हैं। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न समुद्र से निकलते हैं। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। अमृत को देखकर असुर और देवता उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगते हैं। असुर अमृत को छीनने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवता इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इन 12 दिनों के दौरान 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर देवताओं ने अमृत कलश को विश्राम के लिए रखा। कहते हैं इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए, जिससे ये जगहें अमृतत्व का प्रतीक बन गईं। चूंकि देवताओं के 12 दिवसीय संघर्ष को पृथ्वी के समय के अनुसार मानव वर्षों में 12 वर्षों का प्रतीक माना गया, इसलिए हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा पर्व है। यहाँ लाखों श्रद्धालु, साधु संत और ऋषि मुनि संगम में स्नान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में हो रहा है। यह अवसर अनमोल है। यदि आप इस पवित्र पर्व में भाग लेना चाहते हैं, तो अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनिए। तो वहां जरूर जाएं और इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें। कुंभ का अर्थ ही है कलश, और महाकुंभ वह उत्सव है जहां अमृत की पवित्रता आज भी जीवित है। कुंभ केवल कलश नहीं, बल्कि अमरता, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है।